हेड्स की टेल। हेड्स तुम नहाओगी, टेल्स मैं नहाऊंगा। हेड्स। हेड्स इसका मतलब तुम्हारा नहीं है, मैंने अपनी बुक रखी है पहले इस पे सुबह उठ के। अच्छा, हटो मेरे बेड से। ये मुझे लेटना है। क्यों क्लास में जिस पे तुम बैग रखते हो वो सीट बच्चे की होती है ना। मेरी बुक रखी है, ये मेरी सीट है। प्रेयर्स होती हैं क्या मंदिर में, उसका इफेक्ट नहीं होता है? लाइक वी से कि भगवान हर जगह है, बट वाई टेम्पल इज़ सो स्पेशल? जैसे कि अभी पूरी दुनिया में एक फ़ियर का माहौल है, तो वो फ़ियर का माहौल सबको अफेक्ट करता है। ऐसे ही रिलीजियस प्लेसेस पे एक सेक्रेडनेस की फीलिंग है। बट ये फीलिंग टेम्परेरी है, इसलिए कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है। अगर सेक्रेडनेस हमारी लाइफ है, अगर हम सचमुच में अंदर से वो एटर्निटी या वो सेक्रेडनेस हम हैं, तब ये फीलिंग खाली टेम्पल में नहीं आएगी, ये तो हमारी एवरी एक्टिविटी में रहेगी। बट ये तो बाहर से क्रिएटेड फीलिंग्स। रात भर सोच के बेचारा थक गया, थोड़ा आराम कर ले तुम्हारी चीज़ बेड पलटी जाएगी। हम अंदर से कुछ नहीं महसूस करते हैं, ना सेक्रेट, ना गॉड, ना गुडनेस, नथिंग। कहीं मंदिर में जाकर के हम सोचते हैं कि चलो इकट्ठा कर लें, कभी ना कभी हम रिलीजियस लाइफ जिएंगे। ये जो एग्जिस्टेंस है वो अपने आप में हर रोज़ सुबह से लेकर शाम तक की एक्टिविटी, वो तो एकदम बोरिंग, मंडेन, इसमें तो कोई डिविनिटी नहीं है। इसलिए हम एक तरफ जीते हैं टॉर्चरस लाइफ, और फिर उस टॉर्चरस लाइफ को ऊपर थोड़ा बहुत मलहम लगाने के लिए एक टेम्पल में जाते हैं। और इन दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं है रियलिटी के साथ या गॉड के साथ। दोस्तों, आपने पूछा है डब्बे पैक करके कहाँ जा रहा है। ये सारी की सारी किताबें हैं। आपको पता है ना, हमारा स्टडी सेंटर रेडी हो गया है। ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग शिफ्ट करने वाले थे, लेकिन जैसे लॉकडाउन आया वहाँ पर हम लोग, जब हम लोग भी मंदिर जाते हैं, लोगों की नहीं, मेरे मन में यहाँ से ये सवाल आया था, तो क्या मंदिर जाना गलत है? भगवान तो हर जगह है, कॉमन टर्म है। मंदिर जाना गलत है? वो तो कोई चीज़ गलत नहीं है। आप रोड पर वॉक कर रहे हैं, गलत नहीं है। पड़ोसी के घर में मिलने जाते हैं, नमस्ते हेलो हाय करने जाते हैं, गलत नहीं है। छुट्टियों पे जाते हैं, गलत नहीं है। कोई चीज़ गलत नहीं है। लेकिन ये सोचना कि मंदिर में मुझे भगवान मिलेंगे या मंदिर में मेरे लिए एक भक्ति या एक ऐसी फीलिंग आएगी जिसकी वजह से मैं अपने भगवान को जान सकता हूँ, वो एक इल्यूजन है, वो एक झूठ है। श्रीश बहुत खुश है कि मम्मी पापा ने नहीं नहाया और उन्होंने सबसे पहले नहा लिया। तुम नहा चुके क्या? इन दोनों ने नहीं नहाया। देखिए, इनको पता नहीं था क्या? शक्ल मासूम। आज ड्राई क्लीन दिवस है। ये देखिए, आज मोदी जी ने कहा है सबको सूखे रहना है, पानी बचाना है। हाय राम, इनको पता ड्राई नहीं। क्लीन दिवस जैसा कुछ नहीं होता। आज के दिन सबको धूप में खड़े होकर अपने आप को सैनिटाइज करना है। आज दोपहर को 12 बजे मोदी जी ने कहा है सब लोग धूप में कम से कम 2 घंटे खड़े रहना है, ताकि सारे के सारे वायरसेस, बैक्टीरिया के साथ साथ हम भी सीख जाएं अच्छे तरीके से। मतलब आपका कहना है कि वो फीलिंग आ भी सकती है, वो फीलिंग आपको कहीं भी आ सकती है। वो फीलिंग आपके अंदर ही आएगी, और किसी बाहर की जगह से उसका बहुत ताल्लुक नहीं है। और अगर अंदर नहीं आ सकती है, आप यहाँ बैठे हैं, इस सेकंड बैठे हैं, और आप इस समय अगर नहीं एक्सपीरियंस कर सकते उस फीलिंग को, और सोचते नहीं हम चलो आज शाम को हनुमान जी के मंदिर में जाके नारियल चढ़ाएंगे और वहाँ पर खूब 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 अच्छे से भजन चलेगा और उस समय हम स्पेशल फील करेंगे, तो वो एक क्रिएटेड फीलिंग है। सिगरेट पीते हैं तो अंदर में एक हाई का फीलिंग आती है, ऐसी क्रिएटेड फीलिंग है वो। उसका भगवत्ता से, भगवान से कोई रिलेशनशिप नहीं है उसका। और वो भी हमने जानबूझ के बनाई है क्रिएटेड फीलिंग, बिकॉज अंदर से डर लगता है, तो हमने एक ऐसी जगह बना दी है जिसमें कि हमको लगता है यहाँ जाकर के हम सेफ रहेंगे। 4 चीजें दोबारा से याद करो। दालचीनी, हाँ, हनी, हनी लास्ट में। सबसे पहले 4 चीजें, अदरक, तुलसा, दालचीनी। नहीं भूल गई? दालचीनी आगे क्या? रुको, तुलसा, जराकुश, अदरक, दालचीनी। तुलसा, जराकुश, अदरक, दालचीनी। रिपीट रिपीट रिपीट। तुलसा, जराकुश, अदरक, दालचीनी। तुलसा, जराकुश, अदरक, दालचीनी। उनको बोला 4 चीजें हैं, वो भी भूल जाएगी पक्की बात। बोलते बोलते जा रहा है। जराकुश, उसकी फोटो सोच लो पहले, इधर आओ। तुलसी तो जानते हो कैसी दिखाई देती है, और जरा कुछ जानते हो कैसी दिखती है? घास वाली को जराकुश बोलते हैं, और अदरक, दालचीनी। तो अगर मंदिर में नहीं जाएंगे तो अपने आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ से आएगी वो फीलिंग?
अभी क्वेश्चन पूछना चाहिए अपने आप को, ये इसका क्वेश्चन का सचमुच में आंसर है। और फीलिंग इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट है रोज़मर्रा के लाइफ को और डीपली देखना। बिकॉज इसी पेड़ में है, रियलिटी है, लेकिन इस पेड़ को देख करके तो खाली बोर्डम आता है। इस पेड़ में तो आम लगे हैं और आम को देखकर खाली अचार की याद आती है या तो चटनी की याद आती है। आम खराब हो जाएगा, चोरी हो जाएगा मेरा आम, इस बार तो भुखड़ी लग गई आम में, इस बार तो कीड़े लग गए आम में। हाँ, लेकिन इसी के अंदर रियलिटी है, एटर्निटी है। बट हमको एटर्निटी को एटर्निटी के लिए नहीं जानना है, हमको इसलिए जानना है ताकि हमारी मंडेन लाइफ को उस पर कुछ मसाला मिल सके, ताकि हमको नौकरी मिल सके, हमारे बीमारी दूर हो सके हमारी। अब ये ऐसा है जैसे आप सूरज को, क्योंकि एटर्निटी सूरज जैसी उससे भी बड़ी ताकतवर चीज़ है, उसको आप चाहते हो कि भाई हमारा माइक्रोवेव ओवन चला दो। गरम तो है ही तुम, मेरा खाना बना दो गैस में। वैसे सर एक बात तो है, हम मंदिर जाते हैं या हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे अपने खुद के पर्सनल रीजंस होते हैं। सबको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ख़राब ना हो, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, उनको नौकरी मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, सब कुछ अच्छा हो। एक्चुअली मंदिर तो हम इसी जगह जाते हैं, तो इस पेड़ को देखने से मुझे मेरी वो सारी चीज़ें पूरी कहाँ होती हैं। जब मैं मंदिर जाके कुछ करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे एक फीलिंग आती है कि हाँ मेरी वो सारी चीज़ें, हो सकता है कहीं कोई पावर हो जो मेरी वो सारी विशेज़ को ग्रांट कर दे। एक बार वैज्ञानिक कोरोना की दवाई बना ले, बाकी तो भारतीय महिलाएं यूट्यूब से देख के बना लेंगी। क्या कहा? एक बार बस वैज्ञानिक कोरोना की दवाई बना दें सब कुछ तो महिलाएं और यूट्यूब पे उसको आप वीडियो अपलोड कर अभी दें, मैंने यूट्यूब से नान बनाई थी, कितनी टेस्टी। और उसके बाद तो हम लोग अपना यूट्यूब से कॉपी कर करके जैसे नान बनाया था, जैसे समोसा बनाते हैं, ऐसे ही हम लोग अपने वैक्सीन बना करके दवाई बना के घर पे खा लेंगे। मान लो यहाँ पर कोई बड़ा सेलिब्रिटी आ गया, हाँ अक्षय कुमार आ गया, हाँ, अब तुम जाओगे बोलोगे अक्षय कुमार से कि एक सेल्फी हमारे साथ ले लीजिए। क्या उस सेल्फी लेने में अक्षय कुमार के साथ हमारा ज़रा सा भी इंटरेस्ट है? अगर अक्षय कुमार कहते मेरे पेट पे दर्द हो रहा है, चलो अल्ट्रासाउंड करा दो मेरा, अल्ट्रासाउंड में पता चला उनको कोई बड़ी बीमारी निकल गई, तो ये हुआ कि चलो उनका ऑपरेशन करा दो, महीने भर उनके साथ रहना पड़ेगा, हो सकता है खर्चा भी करना पड़े, तब क्या हम उस सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचाएंगे? यही एटर्निटी के साथ होता है। एटर्निटी अपनी खुद की ताकत से आती है, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर उसमें इंटरेस्टेड हुए तो हमको घसीट लेगा, इसलिए हम के साथ सेल्फी खिंचाने को तैयार है। हमारे पास मूर्ति है। इस तरीके से मैंने कभी नहीं सोचा था। अगर भगवान के लिए अगर कभी भगवान हमारे में इंटरेस्टेड हो जाए तब हमारी क्या हालत होगी, इसलिए हम बोलेंगे नहीं दरवाज़ा बंद रखो, अब भगवान आओ मत, तुम अपने छोटे मोटे कारीगर को भेज दो और एक काम करा दो बस खाली। अभी कृष्णमूर्ति को सुन रहे थे तो वो कहते हैं कि हमने अपने भगवान बना रखे हैं, क्योंकि इंडिया में हर लोकल जगह सबका अपना अपना भगवान है। ये माइक बहुत लंबा था तो इसको मैंने इस कागज़ के अंदर फोल्ड कर दिया तो अब फंसता नहीं है। ज़िंदगी भी ऐसी सुलझानी होती है हमको। तो सोचो हम कब गए थे पिछली बार मंदिर? ये आंटी ने गाड़ी ली थी, हम तब भी गए थे उनके साथ। तो गाड़ी कुछ महीने पहले गाड़ी का सिक्योरिटी सिस्टम है भगवान। पूजा पाठ करा देंगे तो गाड़ी सेफ रहेगी। बाकी टाइम, और वो भी भगवान में नहीं, हमारी गाड़ी है इसलिए। साइकिल में वो भी इंटरेस्ट नहीं है कि साइकिल बच जाए, साइकिल के लिए कोई नहीं जाता इसका। जो चीज़ मेहनत से पाई जाती है उसके लिए भाई। हाँ, जो चीज़ मेहनत से पाई जाती है। एक बहू रानी आती है, अब चाहिए कि बहू ठीक से रहे तो उसके लिए खूब तान झान कराया जाता है। ये पैरों कलश लगाया जाएगा, पैरों से कलश गिराया जाएगा ताकि भगवान देखना भाग न जाए बहू रानी। सीरियसली आपने भगवान के ऊपर डिस्कशन भी फनी बना दिया है। नहीं, ये सच नहीं। आर वी रियली इंटरेस्टेड इन इटर्निटी? क्लास चल रही है, क्लास एक बच्चा बहुत सीरियसली पढ़ाई कर रहा है। जिस टाइम बच्चे पढ़ाई करते हैं ऐसा लगता है माँ बाप पे एहसान कर रहे हैं। भाई सर, एज ए कॉमन ह्यूमन बीइंग आई एम इंटरेस्टेड इन माई सेल्फ। वो भी हम इंटरेस्टेड नहीं है। हमको कुछ चीज़ें लगती हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है और ये कभी ख़त्म नहीं होगी। मान लो हमने एक गाड़ी ली, हमको पता है कि गाड़ी 10 साल तक चलेगी, गाड़ी में कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। उससे मिलने वाली जो खुशी है वो हम इटर्नल मानते हैं और उसी को हम पकड़ के रखना चाहते हैं, जो अपने आप में एक झूठ है, इल्यूजन है। तो जो चीज़ जैसी है उसके बारे में एज सच वैसे ही जानने के बजाय हमने जो भी चीज़ें एज्यूम कर ली हैं उसी में ही अपने आप को भ्रम दिलवा रहे हैं कि हाँ यही खुशी है, यही दुख है, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहते। जैसे आपने कहा ना, हम कॉमन मैन हैं। हाँ। हमें कॉमन मैन वर्ड बोल करके हम ये कहते हैं कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमको बताओ भी मत।
सुनाइए। बुजुर्गों ने फरमाया कि अपने पैरों ये नहीं जो अभी आपने गुनगुनाया था वही। रे मन सुर में गा 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 रे मन सुर में गा, कोई राग बेसुर ना बोले ना बोले। सर मेरी फ्रेंड तो ये कहती है कि स्पिरिचुअलिटी में वो लोग इंटरेस्टेड होते हैं जिनको लाइफ में कोई बड़ा झटका लगता है, प्रॉब्लम आती है। सफरिंग तो हम सबकी लाइफ में है, एक कॉमन मैन की लाइफ में भी है, तो फिर तो हर इंसान को स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड होना चाहिए। इसमें हर एक इंसान गहराई से देख नहीं पाता। मान लो हमारे घर में कहीं भूकंप आ जाए, बिल्डिंग टूट जाए, तो दोबारा जब बिल्डिंग बनवाएंगे तो हम कोशिश करेंगे जानने की कि भूकंप प्रूफ बिल्डिंग कैसी बनती है। बिल्कुल सही लेकिन बात। आमतौर पर ऐसा नहीं करते लोग। टूट गया तो चलो फिर से वापस इकट्ठा करके लगा के चले जाओ। जिसकी लाइफ में धक्का आता है और वो स्पिरिचुअल लाइफ को खोजता है, खाली जीना नहीं, पहले खोजने की बात है। अच्छा, तो जो लोग गहरे होते हैं वो देख पाते हैं कि यार लाइफ वल्नरेबल है, क्या इसके अलावा भी कोई चीज़ है। तो इसका मतलब धक्का तो सबको लगता है, लेकिन उस तरफ की खोज में इंटरेस्टेड होने के लिए भी आपको गहराई होनी चाहिए, गहराई में जाना पड़ेगा। पहले आप नहाएंगे कि पहले हम? एक काम करते हैं, डिसाइड करने का बहुत अच्छा तरीका है। हेड्स की टेल? हेड्स तुम नहाओगी, टेल्स मैं नहाऊंगा। हेड्स मैं नहाऊंगी, टेल्स तुम। हेड्स इसका मतलब तुम नहाओगी। हेड्स मतलब मैं पहले नहाऊंगी। चल बाय बाय। अब जैसे सारी दुनिया में सफरिंग है इस समय देखा जाए तो, वायरस की वजह से सब जगह सफरिंग है, लेकिन कितने लोग इसके अंदर मुड़ते हैं सफरिंग के कॉज को जानने के लिए। लेकिन ऐसा भी है ना कि आप खाली अगर सफरिंग का इंतजार करोगे हाँ, तब भी आप लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं होगे। यू हैव टू बी इंटरेस्टेड। आप केवल सुपरफिशियल लाइफ जी करके कुछ नहीं जान सकते। इवन लाइफ के अंदर में जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो भी नहीं पा सकते। एक आदमी करियर में भी अगर आगे बढ़ना चाहता है तो ही हैज टू बी इंटरेस्टेड इन द करियर। कोई बिजनेस कर रहा है, उसका बिजनेस लॉस हो रहा है तो वो जानना चाहता है कि नेक्स्ट अच्छा प्रोडक्ट कैसे आए। आपको जब तक गहराई से किसी चीज़ों में प्रोब करके सोचने की आदत नहीं है, और रेडीमेड आंसर्स भी नहीं पकड़ना चाहिए। जब बिजनेस के एनालिसिस को दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ रहे हैं तो हम गॉड के एनालिसिस को हम क्यों दूसरे के भरोसे छोड़ देते हैं? आलस है ये लाइफ इतनी है नहीं खाली जो दिखती है हमको। तो ये होती औरतों की चालाकी। टॉस में जीतने के बावजूद मुझे पहले नहाना पड़ा है और इसका मैं बदला ज़रूर लेके रहूँगा। मैम ने कहा कि सफलता उसके कदम क्यों चूमती थी। हम जो सफलता है ना वो अगर उसके कदम हम चूमती है कहती है अरे बाबा इसे कदम कितने गंदे हैं।